Hello students, this is our first unit, units and measurement, and we had discussed in our last topic the significant figures. Okay, significant figures हमारा complete हो गया था and this is our 10th lecture and the topic is accuracy, means accurate, शुद्ध. तो it refers to the closeness of a measurement. ये मेजरमेंट की क्लोजनेस से रिफर करता है, उससे रिलेटेड है टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. यानी एक्यूरेसी ये बताती है कि आपने किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट लिया है तो वो उसकी फिजिकल एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा क्लोज है. जैसे सपोज किसी भी कोई प्लॉट है, उसकी लेंथ जो है 50.5 मीटर. ओके, आपने उसको मेजरमेंट लिया और आपने उसका मेजरमेंट लिया 50.49 और एक लिया आपने 50.25. तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा क्लोज है, इसके कौन सी क्लोज है, ये. तो इट मींस दिस इज एक्यूरेसी. तो इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू. यानी कितना ज्यादा उसकी ट्रू वैल्यू के क्लोज है वो उससे रिफर करेगी. अब इट इंडिकेट्स द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर. अगर कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है, किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी है, तो उसमें एरर्स फिनिश हो जाए. दिस इज एरर. ओके, अगर हम ये मान लें कि दिस इज एक्यूरेट और दिस मेजर्ड विद एक्यूरेसी, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एरर. तो उसमें एरर का कोई चांस ही नहीं रहता. एज वी रिड्यूस द एरर द मेजरमेंट बिकम्स मोर एक्यूरेट. जैसे जैसे हम एरर को फिनिश करते जाएंगे और हमारा जो मेजरमेंट है वो क्या होता जाएगा, मोर ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा. The same is precision. Its Hindi pronunciation is also शुद्धता, but it refers to the resolution or limit to which the quantity is measured. ये किस पर डिपेंड करता है, रिजोल्यूशन पर या किस क्वांटिटी, किस लिमिट तक क्वांटिटी को मेजर्ड किया गया. ओके, जैसे ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और आपने इसको कितनी लिमिट तक दे दिया, 0.2 डेसिमल तक. तो दिस इज द प्रिसिशन. द प्रिसिशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.01. यही पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स. प्रिसिशन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है. व्हाट इज द लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लिया जाएगा वो क्या होगा, उसकी लीस्ट काउंट. सपोज आपकी मीटर स्केल होती है जो सभी के पास होती है. उस मीटर स्केल में एक्चुअली नॉर्मली 15 सेंटीमीटर की होती है. सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर स्केल. तो इसमें छोटे छोटे कितने होते हैं, एक तो 5 होता है, यहाँ से 0 होता है, 1 2 3 4. तो एक पॉइंट, एक कॉलम आपका कितना मेजर करता है, 0.1 सेंटीमीटर. तो 10 कॉलम मिल गया आपका, क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर. 10 कॉलम होता है 0 से 1 के बीच में. तो द लीस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. ओके, so the smallest measurement taken by an instrument is known as least count. Smaller is the least count. जितनी ज़्यादा least count कम होगी, greater is the precision. Precision उतना ही ज़्यादा होगा. Suppose if we repeat a particular measurement of a quantity. अगर हम किसी क्वांटिटी का जो measurement है रिपीट करते हैं बहुत सारे टाइम्स, then the precision refers to the closeness of the set of values obtained. तो precision किस पर डिपेंड करेगा कि कौन उसके ज्यादा क्लोज है. सपोज हियर इज एग्जांपल. आपके पास एक मास है, एक पैकेट है, उसका मास है 0.52 ग्राम और क्लास में टीचर आए, उन्होंने कहा कि आप इसको मेजर कीजिए. 3 स्टूडेंट आए, ए बी सी, उन्होंने मेजरमेंट्स लिए. पहले ने 3 मेजरमेंट्स लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से. पहले 5.2 5.15 एवरेज निकाला 0.5 बनाया. फिर ये लिए 0.516 दिस, तो एवरेज ये आया और एक्चुअली आया. तो इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअल जो वेट था वो किस में आया, जो मेजरमेंट टेकन बाय द सी. क्लियर. तो सी का जो आपका वो है, सी का जो मेजरमेंट है वो क्या है, मोर एक्यूरेट. सी का मेजरमेंट क्या है, मोर एक्यूरेट है एंड प्रिसाइज भी है.
अब प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक मेजर किया गया? 3 डिजिट्स तक इसमें मेजर किया गया। तो जितना ज्यादा प्रिसिशन यही था कि कितनी लिमिट तक इसको मेजर किया गया। तो पॉइंट के आगे 3 डेसिमल्स तक इसको 3 पॉइंट्स तक क्या किया गया? मेजर किया गया। तो इसका प्रिसिशन सबसे ज्यादा है, मोर प्रिसाइज है। और एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू का क्या है? क्लोज है। जो ए वाला है, ए वाला ना तो एक्यूरेट है और ना ही क्या है? प्रिसाइज, क्योंकि इसका प्रिसिशन भी 0.02 है और इसका प्रिसिशन क्या है? ए का प्रिसिशन है 0.01 और इसका है 0.001। क्लियर? और बी क्या है? बी एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है। प्रिसाइज मींस इसका भी प्रिसिशन क्या है? 0.001। तो इस टाइप से जो हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसिशन आपके डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एरर्स इन ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में एरर क्या होती है? So the error in a measurement is equal to the difference between the true value and the measured value. यानी measured value और true value के बीच में जितना difference होता है वही क्या होता है? उसका error। Okay, so error is equal to true value minus measured value. Suppose you measured a quantity of 5 मीटर, यानी एक लेंथ है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 मीटर है। बट आपने जब भी मेजर की उसकी लेंथ क्या आई? 5.01 मीटर। ओके, सो एरर इज 5 minus 5.01, इट मींस 0.1 मीटर। सो दिस इज एन एरर, और एन एरर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लिमिट्स within which the true value may lie। यानी एरर क्या देता है? एक इंडिकेशन देता है लिमिट्स का, जिस लिमिट में कोई ट्रू वैल्यू लाई हो सकती है, गलत हो सकती है। एवरी मेजरमेंट हैज एन एरर। आप चाहे कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, उसमें एरर जरूर होगा। बिल्कुल परफेक्टली मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है किसी भी क्वांटिटी का। सो एवरी कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन द मेजर्ड वैल्यू हैज एन एरर। यानी कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू जो मेजर करके ली गई है उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एरर होती है। ओके, सो दिस इज एरर। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स दैट कम्स इन ए मेजरमेंट। जो किसी भी मेजरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की जो एरर आती हैं उसको हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। There are the different types of errors, यानी एरर्स किसी भी मेजरमेंट में कितने टाइप की हो सकती हैं। The first one is constant errors, the errors which affect each observation by the same amount। यानी एक ऐसी एरर जो हर ऑब्जर्वेशन को सेम अमाउंट से क्या कर रही है? आपकी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, such errors are due to the faulty calibration of the scale of the measuring instrument। और इस टाइप की एरर किस वजह से आती है? जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसी में फॉल्ट होता है। जस्ट सपोज दैट, ठीक है, ये आपकी वेइंग मशीन है और आप इसके ऊपर वेट मेजर कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ये हर वेट को 0.5 kg एक्स्ट्रा दिखाता है। तो आप इसमें कितना भी वेट रख लीजिए, उसमें हर बार एक फिक्स एरर आएगी। कितनी? 0.5 kg। ओके, सो सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज कांस्टेंट एरर्स। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मशीन खराब है, ये हमेशा इतना ज्यादा दिखा रही है या इतना कम दिखा रही है। ओके, तो such errors are due to the faulty calibration of the scale of the measuring instrument. Such errors can be eliminated by measuring the same physical quantity by a number of different methods, apparatus और techniques। और इस टाइप की एरर को हम यूज कैसे कर सकते हैं? इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग एपरेटस से और अलग अलग टेक्निक से अगर हम मेजर करें, यानी इसी को हम अलग अलग मशीन से कैलकुलेट करें, अलग अलग मशीन से मेजर करें, तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में एरर क्या है और ये एरर एलिमिनेट हो जाएगी। सेकेंड टाइप ऑफ एरर आर सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन। ऐसी एरर जो सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में होती है, यानी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव ही आती है या नेगेटिव ही आती है, आर कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर्स। दीज एरर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। इस टाइप के एरर के भी कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? वन डायरेक्शन का मतलब मीन समझ गए, यानी पॉजिटिव आ रही है तो वो ज्यादा ही आ रहा है, कम आ रहा है नेगेटिव में वो कम आ रहा है मेजरमेंट में।
द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मीन्स अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब है, जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है, ये एक वन डायरेक्शनल आपकी क्या है, ये एरर है, यानी हर बार अलग टाइप से वो पॉजिटिव ही आ रहा है। सेकेंड वन इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हम मेजर करने, हम एक्सपेरिमेंट जो आपकी टेक्निक है उसको नहीं जानते अच्छी तरीके से, या हमें मशीन चलाना नहीं आता है। द थर्ड वन है पर्सनल एरर, हमारी वजह से कुछ एरर आ जाती हैं, हम सही तरीके से मेजरमेंट नहीं ले पाते हैं। और एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज यानी बाहरी कॉज की वजह से आपकी जो है एरर आ सकती हैं। एक्सटर्नल कॉज में जैसे आप समझ लीजिए टेम्परेचर, हम किसी भी उसका मेजर कर रहे हैं और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो उसको इफेक्ट करेगा, और अगर हम कोल्ड में विंटर में ले रहे हैं तो वो उसको, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सराउंडिंग्स के फैक्टर्स हैं वो भी हमारे मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज सिस्टमेटिक एरर्स। इस टाइप के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। The next one is random errors. Random errors means undesirable at random, किसी भी टाइम आ सकती है। So the errors which occur irregularly, यानी जो कभी भी कहीं भी at random, अचानक से, in magnitude and direction are called random errors, यानी जो ना तो constant errors है ना systematic errors है, randomly कभी कुछ आ गई कभी कुछ आ गई, ठीक है। तो इस टाइप की एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एरर, 2 types of errors are more. Let's discuss. The next type of error is least count errors. So this error is due to the elimination imposed by the least count of the measuring instrument. यानी जब किसी measuring instrument में least count को आप क्या करते हैं, eliminate करते हैं, या पता ही, या उसको हम काउंट में ना लें, तो इस टाइप की एरर्स हमारी आ जाती हैं, किसमें, लीस्ट काउंट एरर्स में। It is certainly associated with the resolution of the measuring instrument, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके साथ एसोसिएट होती है, उसका रिजोल्यूशन होता है, यानी वो कितने पॉइंट तक किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर लेगी। जैसे मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, ठीक। और फिर उसके बाद ये लीस्ट काउंट बता दिया गया, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी स्केल पर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा या सबसे स्मॉल मेजरमेंट ली जाएगी वो उसकी क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी। फॉर एग्जांपल ए मीटर स्केल हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, एक मीटर स्केल है उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 1 मिलीमीटर है। सो द एरर इन इट्स रीडिंग्स will be half of this value, तो इसकी रीडिंग में जो एरर होगी वो प्लस माइनस, या तो वो कोई भी रीडिंग आप लेंगे या तो वो प्लस होगी 0.5 मिलीमीटर या माइनस होगी, फिर बाद में आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, बात एक ही है। अब ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स जो नॉर्मली मिस्टेक्स होती हैं, these errors are due to the either carelessness of the person or due to the improper adjustment of the apparatus, यानी इस टाइप की एरर किस वजह से आती है, जो पर्सन, यानी हम जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उनकी लापरवाही की वजह से, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं ध्यान नहीं है, कहीं प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया, इस टाइप से, और इम्प्रॉपर अरेंजमेंट एडजस्टमेंट ऑफ द ऑपरेटर। नो करेक्शन कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर्स, ग्रॉस एरर्स के लिए कोई भी करेक्शन अप्लाइड नहीं किया जा सकता। सो दीज आर आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, द नेक्स्ट वन विल बी सम स्पेशल टाइप्स ऑफ एरर्स occurring in a measurement, absolute error, relative error or percentage error. After this, combination of error and your unit will be finished. So next video lecture will be your last video lecture of this unit. Okay, thank you.